नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर आज फिर से आप सभी के लिए इस YouTube चैनल के माध्यम से हर बार की तरह ही अब की बार भी एक नया टॉपिक हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल हाइपरलिपिडीमिया A to Z इन्फॉर्मेशन के पार्ट 2 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इसका पार्ट 1 भी देखना चाहें, और मैं तो यही कहूँगा कि आपको वह भी देखना चाहिए, इस हेतु आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वहाँ देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह लिपिड जो रक्त में लाइपोप्रोटीन के रूप में परिसंचरण करता है, हम इन लाइपोप्रोटीनों को उनको कणों के आकार तथा उनकी बनावट के आधार पर समझने की दृष्टि से 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। उनमें पहला है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी HDL कोलेस्ट्रॉल। यह कोलेस्ट्रॉल का एक कंपोनेंट है, एक घटक है। यह एक ऐसा प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन होता है जिसमें प्रोटीन का स्तर तो ऊंचा होता है, परंतु यानी जबकि इसमें कोलेस्ट्रॉल व ट्राइग्लिसराइड का स्तर कम होता है। इसलिए HDL कोलेस्ट्रॉल को सबसे अच्छा माना जाता है। इसका उत्पादन हमारे लीवर से ही होता है और वापस भी उत्सर्जित करने के लिए भी लीवर की इसमें अहम भूमिका होती है। दरअसल HDL कोलेस्ट्रॉल पूरे शरीर में जमा कोलेस्ट्रॉल से कोलेस्ट्रॉल लेता है और फिर उसे लीवर में पहुंचा देता है, जहां से लगभग 95% तक कोलेस्ट्रॉल उत्सर्जित हो जाता है। इसलिए जिन व्यक्तियों के रक्त का HDL स्तर जितना ज़्यादा होता है, उन्हें कोरोनरी हार्ट डिजीज यानी दिल का दौरा पड़ने की संभावना भी उतनी ही कम होती है। इसी कारण से HDL कोलेस्ट्रॉल को स्वास्थ्यकर कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। यह टोटल कोलेस्ट्रॉल का 5वां हिस्सा होता है। HDL कोलेस्ट्रॉल महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 25% अधिक होता है और यही वह कारण है जिससे महिलाओं में हार्ट डिजीज पुरुषों की तुलना में कम होती है। दूसरा है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी LDL कोलेस्ट्रॉल। यह भी कोलेस्ट्रॉल का एक कंपोनेंट है यानी घटक है, परंतु यह एक ऐसा प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन है जिसमें प्रोटीन का स्तर तो बहुत कम होता ही है, साथ ही में इसमें ट्राइग्लिसराइड की प्रतिशतता भी कम होती है, जबकि इसमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर ऊंचा होता है। यह सर्वाधिक खतरनाक कोलेस्ट्रॉल है क्योंकि यह हमारे रक्त में टोटल जितना कोलेस्ट्रॉल होता है उसका आधे से भी अधिक यही कोलेस्ट्रॉल होता है। इसलिए LDL कोलेस्ट्रॉल को हम अस्वास्थ्यकर कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं या इसे कहा जाता है। यही वो है जो कोलेस्ट्रॉल को लीवर से उसे कोशिकाओं में ले जाता है। यदि किन्हीं भी कारणोंवश LDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में नॉर्मल रेंज से जब ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारी रक्त वाहिनियों की अंदरूनी दीवारों में चिपककर उन्हें सकड़ा बना देता है और ये सकड़ापन ही आगे चलकर हार्ट अटैक का कारण बनता है। तीसरा है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी VLDL कोलेस्ट्रॉल। यह एक ऐसा प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन है जिसमें प्रोटीन का स्तर तो कम होता ही है, साथ में कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी मामूली सांद्रता में ही होता है, परंतु जबकि इसमें ट्राइग्लिसराइड की प्रतिशतता का स्तर ऊंचा होता है। इसका उत्पादन भी लीवर से ही होता है। VLDL कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड स्तर का लगभग 5वां हिस्सा होता है, यानी इसे हम यूं कह सकते हैं कि हाई ट्राइग्लिसराइड का होना हाई VLDL कोलेस्ट्रॉल होने का एक संकेत होता है। VLDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसे ट्राइग्लिसराइड का मुख्य कंपोनेंट यानी घटक मानते हैं।
वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से भी ज़्यादा हानिकारक होता है, इसलिए इसका बढ़ना भी हार्ट डिजीज का कारण बनता है। अब यहीं पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि ये ट्राइग्लिसराइड भी आखिर क्या है। यह भी हमारे शरीर द्वारा निर्मित वसा यानी फैट का ही एक रूप है। जब रक्त में ग्लिसरॉल के 5 विभिन्न फैटी एसिड्स में से 3 के साथ संयोजन हो जाता है तो वही ट्राइग्लिसराइड कहलाता है। यह लिपिड भी कोलेस्ट्रॉल की तरह ही जल में घुलनशील नहीं होता, इसलिए यह भी प्रोटीन के साथ संयोग करके लाइपोप्रोटीन के रूप में ही रक्त में एक स्थान से दूसरे स्थान को संचरित होता है। इसी कारण इसे लाइपोप्रोटीन प्रोफाइल का ही घटक माना जाता है। यह भी शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ ट्राइग्लिसराइड का होना हमारे लिए जरूरी ही नहीं, आवश्यक भी है, परंतु इसकी ज़्यादा मात्रा होना शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। पहले हमारे चिकित्सा वैज्ञानिकों का मानना था कि हार्ट डिजीज होने में ट्राइग्लिसराइड का कोई विशेष योगदान नहीं होता, परंतु अब नए शोध व अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि रक्त में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाने से भी कुछ व्यक्तियों में कोरोनरी हार्ट डिजीज यानी दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार से चौथा और अंतिम लाइपोप्रोटीन है जिसे कहते हैं काइलोमाइक्रोन। सबसे बड़े कण वाले लाइपोप्रोटीनों को काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। काइलोमाइक्रोन हमारी आंतों की श्लेष्मा झिल्ली में निर्मित होता है तथा आंतों से शोषित होने वाले फैट के लिए यह एक वाहक का कार्य करता है। अपेक्षाकृत बड़े कणों से बने होने के कारण इसका रंग जो है वो दूधिया हो जाता है। आगे की चर्चा अब हम इसी के पार्ट 3 में करेंगे। तब तक आप इसी तरह से हमारे साथ ही बने रहिएगा, कहीं पर न जाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।